सबके बीच में हमारा जीवन की संगीत यात्रा का एक और गीत आपको और संसार के समक्ष चला गया। कई बार कहते हैं कि गीत शब्द भाव, इसके बारे में भी कहा गया है राग रसोइया पागली कभी कभी बन जाए। हम गीत हमेशा रचते हैं, लिखते हैं, लेकिन गीत लिखने वालों का, संगीत बनाने वालों का उत्साह कितना बढ़ जाता है जब देश के 140 करोड़ लोगों के द्वारा गौरव से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपने ट्विटर हैंडल से गायकों को, संगीतकारों को बढ़ावा देते हैं। गंगा जी में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। कभी भगवान केदारनाथ के पास गुफा में बैठ करके सारे संसार के हित की कामना करते हैं। तो हम लोगों को गीत बनाने का भाग्य, सौभाग्य और प्रबल होता है। ये जो गीत आपने देखा, ये गीत को हमारे हरियाणा के एक मेरा छोटा भाई है अमित धुल, जो आप देखे होंगे, वो लंबी लंबी सी बाल वाल से, और वो भी रास्ते में है, पहुंच नहीं पाया है, जिंद का रहने वाला है। और जब वो गाना मेरे पास लेके आए कि भैया ये गाना गाना है, तो हम लोग, जब मैं पहली बार सुना तो मुझे लगा ये तो बहुत कालजयी गीत है, क्योंकि इसमें 3 अक्षरों में पूरी सनातन अवधि का कार्यकाल हमारे सामने आता है। और हमें तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं एक इंफॉर्मेशन मेरे मन से आ रहा है कि ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है 22 जनवरी को मातृभव्य श्री राम मंदिर का ये पुनर्निर्माण ही नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कलयुग समाप्त हो रहा है और त्रेता युग की शुरुआत हो रही है। वैसे भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कलयुग के बाद त्रेता युग का फिर से शुभारंभ होगा। हम जब भी आज खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, सोशल मीडिया खोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे राम जी को वर्णन करने की तरह तरह के शब्द भाव हमको सुनाई दे रहे हैं। मैं मीडिया का इतना धन्यवाद देना चाहता हूं, मीडिया को भी इतने भाव से इस समय को दिखाते हुए, चर्चा करते हुए हम देख रहे हैं, जिसके लिए ये लाइन कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। ऐसा लगता है बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहीं भटके होंगे, किसी ने डराए होंगे, किसी ने धमकाए होंगे, वो सब भी बड़े भाव से, जोश से आके कह रहे राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। पूरी दुनिया हम लोग के इस गीत को अच्छे से सुनेगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि लाइक करें, शेयर करें। और इसका जो गीत को तैयार करने वाला अमित कुमार धुल है, धुल एंटरटेनमेंट से। यहाँ पे बल्कि हमने वो यहाँ सबका नाम लिखा हुआ है। हम सिंगर में मनोज तिवारी के साथ साथ शीतल पांडे, अमित धुल, कास्ट में भी हम तीनों हैं।
और गीत और कंपोज करने वाला अमित धुल है। पहली बार मैं किसी हरियाणा के लड़के के द्वारा तैयार किया गया गाना गाया हूं। ये भी एक कमाल का पूर्वांचल और हरियाणा का मिलन हो गया है। प्रोड्यूस करने वाले इसकी आर.के. क्रू है, और एक जो लड़का है जो बीच में आप देखे होंगे वो भाग रहा है, एक्चुअली उसको अंत में जा करके जल्दी से पंडित जी से टीका लगाने की जल्दी है कि छूट न जाए। और वैसे भी हम देख रहे हैं आजकल तिलक लगाने की, मंदिरों में जाने की बहुत तेजी से लोगों में भाव बढ़ा है, और जितना वो मंदिरों में जा रहे हैं उतने ही हर धर्म को सम्मान करने की भी भावना जागृत हो रही है, जो हम सबका उद्देश्य भी है। इसके डीओपी रमन, जॉन और मोहित जी हैं, एडिटर भागीरथ शर्मा है, प्रोडक्शन कॉस्ट्यूम मनीष जी ने किया है, प्रोड्यूसर इसके दीपिका सिंह है, और प्रोजेक्ट सतीश ढुल ने किया है, और साहिल दिंग का ये डिजाइन है। साउंड डिजाइन भी बहुत बड़ी चीज होती है आज के डेट में। कई बार हम लोग बहुत अच्छा गाना करके भी साउंड डिजाइन नहीं कर पाते हैं, तो इस समय देश में साउंड डिजाइनर्स की भी, जब स्टूडियो में भी आवाज आती है तो भी हम देखते हैं चैनलों पे जो बातें साउंड क्वालिटी आती है वो किया है हमारे साहिल दिंग ने। और स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहता हूं दिल्ली के एक बहुत बड़े कंपोजर और रिकॉर्डिस्ट हैं विनय विनायक जी। उन्होंने इस गाने को, जहां मैंने रिकॉर्डिंग करी, उनके स्टूडियो में मोती बाग में है, वो बहुत बड़े बड़े गाने दे चुके हैं। और ये मेरा पहला गाना है, अभी मेरा 2 गाना और तैयार है जो हम लोग इसी मंथ के एंड तक देंगे। एक गाना हमारा पुनः 7 दिन बाद सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज रिलीज करेगा, और उसके बाद हमने अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया है। सबको बनाना ही चाहिए अपना अपना चैनल, तो हम से भी कुछ कर रहे हैं, वहां से भी हम एक गाना देंगे। और आज के लिए इतनी जानकारी, बाकी अगर आपके मन में कुछ और होगा तो पूछें। दोस्तों, लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि मीडिया के सामने इस गाने को क्यों लॉन्च किया गया। तो इसलिए किया गया कि काफी बार आप लोग कॉपीराइट के इश्यूज में चला नहीं पाते हैं, तो आप इसको आज जो जहां शॉर्ट कर रहे हैं वो चला सकते हैं, तब तक इसके लिए ओपन रखा गया। हाँ, ये सब जो तकनीकी बातें हैं वो नीलकांत जी सही टाइम पे बता देते हैं। बाकी आप सबका बड़ा धन्यवाद कि मैं देख रहा हूं कि लगभग 30-35 चैनलों के कैमरे, कई यूट्यूबर्स, अभी हमारी यूट्यूबर्स के लिए अलग से आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे 4:30 बजे। तो वो भी एक दुनिया है, वो मनीष कश्यप के यूट्यूब से लेकर के, और यहाँ बाही लाकड़ा से लेकर के बहुत करीब 25-30 लोग आएंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यंग बच्चे जो यूट्यूबर्स हैं, 20-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, और ये कमाल की सोशल मीडिया की दुनिया है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी कमाल का उत्साहवर्धन किया है। तो अगर कुछ है जी सर। माइक सर को दीजिए। ये आपका गाना बहुत अच्छा है, पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर दूं। थैंक यू सर। दूसरी बात ये है कि जब 22 जनवरी को एक भव्य उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें ये म्यूज़िक और गानों का और भजनों का क्या कोई फ्रेमवर्क बनाया है? क्योंकि हम लोग की जानकारी में नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में, अगर आपकी जानकारी में है, तो उसके भजन करने का और उसके अंदर जाने के लिए तो जगह जगह कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है सरकार ने? क्योंकि आप तो सरकारी है ना सर।
नहीं सर, 22 तारीख को तो बार बार हम सब निवेदन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि 22 तारीख को मैक्सिमम लोग अवॉइड करें अयोध्या जी में आना, क्योंकि शुरुआत है। एक तो अयोध्या जी और आसपास के लोग जो वहाँ के हैं वो सब तो उनकी एक ऊर्जा है, वो है ही। तो 22 के बाद सब लोग आए। और वैसे एक हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, रामभद्राचार्य जी का 14 तारीख से 21 तारीख तक का वहाँ एक अनुष्ठान चल रहा है, उसमें भी देश भर के कुछ कलाकार लोग आ रहे हैं। तो वहाँ की जो भी व्यवस्था है 22 तारीख के बाद सबके लिए ओपन है, लोग जाएं, दर्शन करें और जरूर जाएं। जिनको न्योता मिले वो भी जाए, जिसको न्योता ना मिले वो न्योता का इंतजार न करे, क्योंकि जिसके दिल में राम है उनको न्योता की आवश्यकता नहीं। हाँ, और मैं एक साथ में ही एक सूचना आप सबको देना चाहूँगा कि हम इसी अवसर पे अपने लोकसभा क्षेत्र में, हमारा पोस्टर ला दो भाई वीरेंद्र जी, हमारा वो एक आप सबको सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी ये जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की शुरुआत होने पर हम लोग एक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा भी अपने क्षेत्र में करा रहे हैं। राम कथा, जो राम कथा के साथ साथ यमुना जी की स्वच्छता को वो समर्पित है, और उसका भी एक पोस्टर हम सब ने रिलीज किया है जो मैं आज आपके सामने देना चाहता हूं। इट इज कनेक्टेड टू राम भजन टू राम कथा, और ये आप सबके ध्यान में रहे। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, और इसको मैं स्वयं अपने साथियों के साथ और अपने हमारे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ हम लोग इस कथा में चाहते हैं कि पूरी दिल्ली से लोग इसमें आकर के अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हम लोग लगभग 10 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा घोंडा क्षेत्र में पुस्ता रोड के समक्ष एक बहुत बड़ा खादर का एरिया है और हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं। ये भी जानकारी देते हुए मुझे खुशी। जय श्री राम। राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे।